Good morning, class 9th. I hope all of you are very well at your home. In last lecture, we have seen up to question number 7 of exercise 2.5. Okay. In today's lecture, we will try to do the rest of the question of this exercise. So let's start from question number 8. Question number 8. Factorize each of the following. Factorize each of the following. First part of this question is 8a cube plus b cube plus 12a square b प्लस 6ab स्क्वायर। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आइडेंटिटी को हम लोग दोनों तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के पैटर्न को ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। तो आइए करते हैं। हमारी आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि हमें a प्लस बी का होल क्यूब देती है। ओके, तो इससे इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। सो a हमारा 8a क्यूब पूरा a होना चाहिए। तो आइए इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b है हमारा b क्यूब, और बाकी ये जो दो पोर्शन है इसको हम वेरीफाई करने के लिए कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने a और b चुन लिया है। तो 3a हमारा है 2a, सो 2a का स्क्वायर, b हमारा b है। ओके, प्लस 3a हमारा 2a है एंड b हमारा b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12a स्क्वायर b, सो यहाँ पर 12a स्क्वायर b है। इसके बाद 3 2 जा 6ab स्क्वायर, तो यहाँ 6ab स्क्वायर है। इसका मतलब जो हम लोगों ने a और b को कंसिडर किया है वो सही है। ओके, इट मीन्स वी कैन राइट 2a प्लस b होल क्यूब, और आप इसे लिख सकते हैं 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप वीडियो को रोक कर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे साइन चेंजेस में है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज़ करना है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, जो हमें देगा a माइनस बी होल क्यूब। थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ओके, अभी इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो a क्यूब का मतलब 2a का होल क्यूब, b हमारा b क्यूब रहेगा, माइनस 3 2a का स्क्वायर एंड b हमारा b रहेगा, 3 2a एंड b स्क्वायर। आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये माइनस 12a स्क्वायर भी और ये 6ab स्क्वायर आएगा। ओके, जिसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब, या हम इसे लिख सकते हैं 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए एक पार्ट और करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर प्लस और माइनस इस टर्म्स में मौजूद है। इसका मतलब हम लोग काफ़ी आसानी से आइडेंटिटी को जज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो हमें देगा a माइनस बी होल क्यूब। ओके, तो 27 को ए क्यूब बनाने के लिए क्या लिखा जा सकता है? सो 3 का होल क्यूब माइनस 125 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 5a का होल क्यूब। ओके, माइनस 3a हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर और b हमारा 5a है, प्लस 3a हमारा 3 है और b हमारा 5a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 एंड 27 5 जा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 135। ओके, तो माइनस 135a, यहाँ पर प्लस का साइन है और 5 का स्क्वायर 25 3 जा आपका हो जाएगा 75 एंड 75 3 जा हो जाएगा 225। सो 225a स्क्वायर। इसका मतलब हमने जो a और b को माना है वो सही है। तो आप ये क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ओके, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप इस बाइनोमियल के क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो बाकी के पोर्शन है 4th एंड 5th आप करने की कोशिश कीजिएगा और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को बाइनोमियल के क्यूब से रिलेटेड एक नई आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो आइए उसको समझते हैं कि वो क्या है एक्चुअल। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आप वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो जब भी बात होती है वेरिफिकेशन की, वेरीफाई करने की या प्रूफ करने की, तो इसमें हमें करना क्या होता है? या तो हम LHS को RHS तक पहुंचाते हैं, यानी LHS की वैल्यू को RHS की वैल्यू के साथ इक्वेट करते हैं, या RHS को सिंप्लीफाई करके LHS की वैल्यू तक लेकर आएंगे, या दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और किसी इक्वल वैल्यू तक लेकर आएंगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनके थ्रू आप किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ RHS कंसीडर करेंगे, राइट हैंड साइड वैल्यू। तो ये x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर हम x के साथ यानी इस x से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स में। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर और x आपस में एक्स क्यूब देगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट को एक्सपेंड करते हैं। y और एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में।
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो टर्म्स बचेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप देख सकते हैं ये रिमेनिंग पोर्शन बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। इसी चीज़ को आपको प्रूफ करना था। ओके, और ये अपने आप में एक आइडेंटिटी भी है जिसे हम यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो ये आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब, या अगर प्लस की बात कर लें तो a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो हम लोग केवल इन दो टर्म्स की वैल्यू की बात करें तो ये सारी वैल्यू जो है ट्रांसपोज हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। तब हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, तो एक तो हमें वैल्यू मिल रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। या अगर आप इसको इस तरीके से ना लिख कर ऐसे लिखते 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये इधर आ जाता, तो ये हो जाता माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, और दूसरी जो आइडेंटिटी हमें मिल रही है वो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसको आप याद कर लीजिए, ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसे अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। ओके, इसी तरीके से निगेटिव की भी आइडेंटिटी दी हुई है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब आपको याद कैसे रखना है कि ये माइनस वाली वैल्यू में जो है कि माइनस आपका यहाँ आ रहा है पहले वाले टर्म्स में a माइनस बी, और इसमें तीनों जो है प्लस हो जा रहा है। अब प्लस वाले में ए बी जो है माइनस हो रहा है और बाकी सारे टर्म्स प्लस हैं। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये दो आइडेंटिटीज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है आप लोग खुद से वेरीफाई कीजिएगा, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कीजिएगा, वो बराबर आ जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और इन्हीं दो आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट दिया हुआ है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ओके, तो 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी क्या है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें क्या देगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अभी इस वैल्यू को इस पैटर्न पर लेकर आते हैं। 27 वाई क्यूब में एक क्यूब केवल वाई पर है, 27 पर नहीं है, तो 27 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब और 125 को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। ओके, तो आपको a भी मिल गया, आपको b भी मिल गया। अब हम इसे इस पैटर्न में रख सकते हैं। सो a प्लस बी यानी 3y प्लस 5z एंड a स्क्वायर, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे
सो ए हमारा 3y का स्क्वायर माइनस ए 3y है और बी हमारा 5z है प्लस 5z का स्क्वायर, तो 3y प्लस 5z और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी आसानी से कर सकते हो, वहाँ निगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। जैसे 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा, और 343 का क्यूब रूट आप चेक करें क्या होगा, आई थिंक 7 होना चाहिए। ओके, इसके बाद लास्ट 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये बाकी के जो पोर्शन बचे हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आज की लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।